हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पाथ। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए और हम चैप्टर नंबर 8 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें कि जैसे कि 2x रेज टू पावर 3 प्लस 8x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 1, ये एक्सप्रेशन है। जिस एक्सप्रेशन में भी वेरिएबल की हाईएस्ट पार जो होती है 2 और मोर होती है, और वो पार जो होती है ना तो नेगेटिव होनी चाहिए, ना ही नेगेटिव होनी चाहिए, ना ही फ्रैक्शनल होनी चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेशन में जो पार है ना तो नेगेटिव होनी चाहिए, ना ही पॉजिटिव होनी चाहिए, और जो पार होती है 2 और मोर जो होती है 3 हो सकती है, 4 हो सकती है हाईएस्ट पार, तो उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो बच्चों, अब हम रिमाइंडर थ्योरम, पॉलिनोमियल पर रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। तो बच्चों, जब भी इसे हम फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल लिखते हैं, ठीक है, हमने लिख लिया 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 1, इसे एफ एक्स के इक्वल लिख लेते हैं। तो बच्चों, ये रिमाइंडर थ्योरम बन जाती है। अगर हमने रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि हमने 27 को 5 के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, 5 5 ज़ा 25 एंड माइनस करने पर 2 बचे, रिमाइंडर क्या बचा 2। तो इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर क्या होगा अगर इसे किसी और एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड करते हैं? मान लो कि हम x माइनस 2 से इसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर इसे डिवाइड करने से, तो इसे हम लेट कर लेते हैं कि 0 के इक्वल है। ठीक है, इसे लेट कर लेंगे जिसके साथ भी ये डिवाइजर है, जिसके साथ भी हमने डिवाइड करना है। जैसे डिवाइजर 5 है तो इसका डिवाइजर x माइनस 2 है, तो उसे 0 के इक्वल करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू 2 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, 2 आ जाएगा। तो इस फंक्शन ऑफ x में हम पॉलिनोमियल में ये जहाँ भी x है वैल्यू 2 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर इसका आंसर जो है रिमाइंडर है, अगर 0 आ जाता है, ये पूरा सॉल्व करने पर अगर 0 आ जाता है, इसका मतलब है कि ये इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है, पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर है। अगर इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, कोई और नंबर आ जाता है, तो इट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, यही हमने सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करते हैं बच्चों, और इसे और भी अच्छी तरह से समझते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ओके, तो इसमें हमें डिवीजर जो है वो गिवन होता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 8.1। तो फर्स्ट पार्ट है कि हमने रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और इसका डिवीजर है x माइनस 2। ठीक है, ओके। तो बच्चों, इसे एफ एक्स के इक्वल करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को एफ एक्स के इक्वल करेंगे, फंक्शन ऑफ x। तो अब ये जो डिवीजर है हमारे पास है, इसे लेट करेंगे कि ये x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू माइनस 2 दूसरी साइड जाएगा तो 2 बन जाएगा। अब इसे जहाँ भी x है वहाँ 2 पुट करेंगे। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम है कि हमने इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 माइनस 2 प्लस 1। तो 8 माइनस 2 कितना हो गया 6, 6 प्लस 1 7। तो रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों 7। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट में है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5x क्यूब
-12x² प्लस 17x माइनस 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिवीज़र है इसका x माइनस 1, ठीक है। तो लेट करते हैं इसे, फर्स्ट हम लिखेंगे f(x) फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 5x³ माइनस 12x² प्लस 17x माइनस 6 एंड लेट करेंगे कि x माइनस 1 जो है 0 के इक्वल है, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब जहाँ भी x की वैल्यू है हम वहाँ 1 पुट करेंगे, तो 5 इंटू 1 का क्यूब माइनस 12 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 1 माइनस 6, तो ये 5 बन जाएगा, ये 12 प्लस का 17 माइनस 6। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों प्लस के हैं, तो ये 22 ऐड किया, 22 माइनस 18, तो कितना बच्चों x इक्वल टू कितना आ गया है 4, ठीक है, x नहीं है, रिमाइंडर हमारा 4 आ गया है। इस तरह से हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है फाइंड द रिमाइंडर विदाउट एक्चुअल डिवीजन ऑन डिवाइडिंग 3x³ प्लस 5x² प्लस 7x माइनस 7 बाई 3x माइनस 1। तो फिर से हम इसे fx के इक्वल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों, हमारे पास है 3x, इसे fx के इक्वल लेंगे, ठीक है। 3x³ प्लस 5x² प्लस 7x माइनस 7, ठीक है। और डिवीज़र क्या है, लेट करेंगे कि 3x माइनस 1 जो डिवीज़र है इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1 दूसरी साइड जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी x है 1/3 पुट करेंगे, 3 इंटू 1/3³ प्लस 5 इंटू 1/3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1/3 माइनस 7, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/27 प्लस 5 इंटू 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई बाय 1/9 प्लस 7/3 माइनस 7। तो ये 3 9 ज़ा 27, ठीक है, कितना बन गया, ये 1/9 आ गया है, प्लस 5/9 प्लस 7/3 माइनस 7/1 लिख लेते हैं इसे। तो बच्चों इसे 9 जो है एलसीएम लेंगे, ठीक है, 9 एलसीएम आ गया है, ये 1 प्लस 5 प्लस 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21 माइनस 9 7 ज़ा 63। तो ये कितना बन गया, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 21 27 माइनस 63/9। तो 13 में से 7 माइनस करेंगे 6, तो 5 में से 2 3 माइनस का अपॉन 9 9 4 ज़ा 36, तो माइनस का 4 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड का सेकंड पार्ट देखो, फाइंड द यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग। तो इसे जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है fx के इक्वल लेंगे हम, इसे क्या है 3x² प्लस 5x माइनस 11, और डिवीज़र क्या है उसे लेट कर लेंगे, लेट 2x प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू 0 करेंगे, तो x इक्वल टू माइनस 5/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे x को पुट करेंगे, तो -5 फंक्शन ऑफ -5/2 इक्वल टू 3 इंटू
-5/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -5/2 -11। तो 5 5 ज़ा 3 इंटू 5 5 ज़ा 25 प्लस का हो जाएगा एंड 2 2 ज़ा 4 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 5 ज़ा 25/2 -11 ये बन गया। अब ये कितना बन गया 25 3 ज़ा 75/4 माइनस 25/2 -11/1 लिख लेते हैं और एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम आ जाएगा तो ये 75 माइनस 50 बन जाएगा। ठीक है 2 2 ज़ा 4 एंड 25 2 ज़ा 50 माइनस 44 11 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 44 तो ये 75 माइनस 94 आ जाएगा अपॉन में 4 तो ये कितना बन गया बच्चों 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 और 8 में से 1 19 माइनस का 19/4। ठीक है ये आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 2x क्यूब। तो रीड कर लेते हैं क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x सो दैट व्हेन द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 द रिमाइंडर इज 3। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है और इसमें व्हाट नंबर शुड बी एडेड इसमें कौन सा नंबर ऐड करें कि इसे x माइनस 2 से डिवाइड करने पर 3 आ जाए रिमाइंडर 3 आ जाए। तो कोई बात नहीं बच्चों बहुत ही सिंपल है। देखो तो हमने लेट कर लेना है हमारे पास पूछा गया है कि हमारे पास 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x है। ठीक है इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करें कि अगर हम x माइनस 2 के साथ इसे डिवाइड करें ठीक है इसे डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर जो है रिमाइंडर कितना बचे 3 ये है। तो लेट करेंगे बच्चों लेट द नंबर बी एडेड अगर हम नंबर जो ऐड करना है कर लेते हैं इज ए। ठीक है जो नंबर हमने ऐड करना है वो a है तो इसमें a को ऐड करो और इसे fx के इक्वल लिखो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस a हमने a को ऐड कर दिया। अब ये इसके साथ डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 3 बच रहा है। ठीक है तो डिविजर को इक्वल करते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0 करते हैं x इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब यहाँ x है 2 पुट करेंगे तो यहाँ 2 पुट करेंगे 2 का क्यूब माइनस 3 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस a। ठीक है अब देखो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 माइनस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 प्लस a। तो ये कितना बन गया बच्चों 12 16 17 18 और 18 में से माइनस करेंगे 12 तो कितना आ जाएगा 6a 6 प्लस a। अब क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो अगर हम जो हमारा डिवाइज़र x माइनस 2 है ठीक है फंक्शन ऑफ जो x है ठीक है अगर हम उसमें 2 पुट करते हैं तो उसका रिमाइंडर जो है वो कितना आ रहा है 3। ठीक है रिमाइंडर 3 आ रहा है यही हमें क्वेश्चन में है। तो हम 6a जो हमने सॉल्व किया है 6 प्लस a इक्वल टू 3 करेंगे क्योंकि इसका रिमाइंडर इसे सॉल्व करने पर रिमाइंडर 3 बच रहा है। तो a इक्वल टू 3 माइनस 6 a इक्वल टू कितना आ जाएगा -3। ठीक है a की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी थी a इक्वल टू -3 आ गया है। ये था थर्ड का फर्स्ट पार्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों।
थर्ड का सेकंड पार्ट है, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स क्यूब -6x² -15x + 80। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसमें क्या हम सब्ट्रैक्ट करें सो दैट द रिजल्ट इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय x + 4। तो एग्जैक्टली डिविजिबल मीन्स रिमाइंडर हमारा 0 बचे, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 x + 4 हो जाए। तो लेट करते हैं इसे fx के इक्वल लिखेंगे। तो लेट करते हैं कि इसमें हम लेट द नंबर बी सब्ट्रैक्टेड, क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें, तो उसे हम a सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसमें से a सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अगर इसमें से a सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x + 4 जो इसका डिवीज़र है, तो x + 4 जो है, ठीक है, वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है इससे। तो इसे 0 के इक्वल करेंगे, x = -4। ठीक है, तो -4 को हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। तो -4³ -6 -4 का स्क्वायर -15 -4 तो +80 -a को सब्ट्रैक्ट किया है हमने। तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, 4 4 = 16, 4 = 64, लेकिन माइनस का, ठीक है, माइनस का 64। तो 4 4 = 16, 16 हो जाएगा प्लस का, तो 16 6 = 96, ठीक है, माइनस का ही 96 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो 15 4 = 60, प्लस का 8 -a। ठीक है, तो अब ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों प्लस के हैं, तो ऐड कर लेते हैं। 6 + 4 10, 9 10 + 160 माइनस के एंड प्लस के 68 -a। ठीक है, इक्वल टू, तो माइनस करते हैं, माइनस का क्या बचेगा, 10 में से 8 2, और 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 92 आ जाएगा। ये 80 है बच्चों, यहाँ हमसे मिस्टेक हो गई है, ये 80 है, ठीक है, ये 80 है, तो 60 + 80 140 140 होगा। तो ये माइनस का 20 बचा, ठीक है, माइनस का 20, ओके, माइनस का 20 माइनस का a, तो a को दूसरी साइड लेकर जाएंगे। अब देखो बच्चों, रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर 0, मीन्स जो f - 4 इसका रिमाइंडर 0 है। ठीक है, तो इसे सॉल्व, f - 4 को सॉल्व किया तो -20 - a = 0 करेंगे। तो a को दूसरी साइड लेकर चलते हैं पॉजिटिव करने के लिए, और -20 इधर ही रह जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी -20। इस तरह से फाइंड करेंगे हम a की वैल्यू। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लेते हैं बच्चों। इफ पॉलिनोमियल ax³ + 4x² + 3x - 4 एंड x³ - 4x + a leaves the same remainder when divided by x - 3। ये हमें 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है, एक को fx लेंगे, एक को gx के इक्वल लेंगे, और अगर इन दोनों को x - 3 के साथ डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर सेम आ रहा है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। तो एक पॉलिनोमियल को fx के इक्वल लेंगे, fx = हो जाएगा ax³ + 4x² + 3x - 4, और एक को gx के इक्वल लेंगे, तो x³ - 4x + a। ठीक है, ये दोनों रिमाइंडर सेम रिमाइंडर लीव कर रही हैं। तो बच्चों, अगर इसे किसके साथ, इसका डिवीज़र क्या है, इसके
किसके साथ डिवाइड किया जाए, अगर दोनों को डिवाइड किया जाए x माइनस 3 के साथ, ठीक है, तो रिमाइंडर दोनों का सेम ही आएगा। तो इसका मतलब है कि लेट करते हैं, लेट x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। f3 इक्वल टू g3, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर f जो फंक्शन ऑफ x है उसमें x की वैल्यू अगर 3 पुट की जाए और g जो ये वाली पॉलिनोमियल है इसके भी x की वैल्यू 3 पुट की जाए तो दोनों का सेम रिमाइंडर है, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो f(x) जो है ये हमारी इसमें 3 पुट करेंगे x की जगह पर, तो क्या आ जाएगा 3 का क्यूब प्लस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4, ठीक है। एक तो हमारी ये f3 हो गई, g3 क्या हो जाएगी बच्चों, g के 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस a, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 9, 3 27a प्लस 3 3 9, 4 36 प्लस 3 3 9 माइनस 4, ये आ गया है इक्वल टू 3 3 9 माइनस 12 प्लस a। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 27a तो 9 में से माइनस करेंगे 4 तो 5 आ जाएगा, 36 में ऐड करेंगे तो 41 इक्वल टू, तो 12 में से 9 माइनस किए तो माइनस के 3 प्लस a, ठीक है। ये है दोनों के रिमाइंडर इक्वल हैं तो दोनों को इक्वल कर लिया। अब देखो a को 27a, ये a माइनस का a आ जाएगा एंड माइनस 3 माइनस 41 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचा बच्चों, 26a इक्वल टू माइनस का 44, ठीक है। ओके, तो कोई मिस्टेक तो नहीं होगी हमसे, ट्वेंटी 6a, 3 3 9, 3 27 आएगा यहाँ पर, 27 माइनस 12 तो कितना आ जाएगा 15, तो जो यहाँ हमारे पास हमसे मिस्टेक हो गई है, 15 प्लस a आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 15 प्लस a, तो a दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ क्या बचा 15 और माइनस 41, ठीक है। 15 माइनस 41 तो 11 में से 5 माइनस करेंगे तो 6 एंड 3 में से 1 करेंगे तो 2, लेकिन माइनस का, ठीक है। a इक्वल टू माइनस 26 अपॉन 26 तो आ गया माइनस का 1, ठीक है। a की वैल्यू आ जाएगी -1, तो यहाँ हमसे मिस्टेक हो गई थी, तो बहुत ध्यान से बच्चों कैलकुलेशंस करनी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, अ पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 13 एंड 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a आर डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं x प्लस 2 के साथ तो रिमाइंडर इन ईच केस सेम आएगा और हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम हमने जैसा फोर्थ क्वेश्चन किया वैसा ही फिफ्थ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, कौन सी fx हमारे पास है ax क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 13 एंड gx, दूसरी पॉलिनोमियल को gx के इक्वल करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a, ठीक है। और डिवाइड किसके साथ करना है, तो लेट करते हैं, लेट x x माइनस 2 के साथ,
एक्स प्लस टू है या एक्स माइनस टू है, एक्स प्लस टू है। एक्स प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस टू आएगा। दोनों में अगर माइनस टू पुट करते हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो पुट करते हैं। एफ माइनस टू किसके इक्वल है, ए माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर माइनस 13 इक्वल टू जी एक्स की वैल्यूज़ में माइनस टू पुट करते हैं, तो टू इंटू माइनस टू का क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस टू प्लस ए। ठीक है, दोनों का रिमाइंडर सेम है, ये रिमाइंडर थ्योरम है, इसका रिमाइंडर जो बचेगा और इसका रिमाइंडर होगा, दोनों इक्वल हैं, तो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस का 8 है, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, लेकिन माइनस का 2 टू ज़ा 4 प्लस का 4 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 प्लस का और माइनस का 13 इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 माइनस का 8 टू ज़ा माइनस का 16 और ये प्लस का 10 हो गया प्लस, तो ये ए है। ठीक है, ये ए है। ओके, तो ये क्या बचा बच्चों, माइनस 8a माइनस का 1 इक्वल टू, तो ये माइनस का 6 प्लस ए। ठीक है, ओके, तो अब ए वाली टर्म्स को एक साथ करेंगे, माइनस 8a ये इस साइड आ जाएगा, माइनस का ए आ जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 1। ठीक है, ये माइनस का 9a माइनस का 9a इक्वल टू ये बन जाएगा 5, लेकिन माइनस का। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, a इक्वल टू 5/9 आ जाएगा a की वैल्यू, यही हमने फाइंड करनी थी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6th क्वेश्चन देखो बच्चों, on dividing ax cube plus 9x square plus 4x minus 10 by x minus x plus 3 we get 5 as a remainder, find the value of a। तो बच्चों अगर हम इसे f x की इक्वल लेंगे तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, एफ एक्स इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, 5th है या 6th है, क्वेश्चन नंबर 6th करेंगे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 6th का पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 10। ठीक है, तो डिवीज़र क्या है, x प्लस 3। ठीक है, अगर इसे डिवाइड करते हैं हम तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं x प्लस 3 के साथ तो रिमाइंडर आ रहा है 5। इसे एफ एक्स के इक्वल लेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 10। तो लेट करते हैं, लेट x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3 हो गया तो माइनस 3 यहाँ पुट करते हैं, तो अब जो एफ माइनस 3 है, फंक्शन ऑफ माइनस 3 है, तो इसका रिमाइंडर 5 आ रहा है। अब इस पूरी इक्वेशन को 5 के इक्वल करेंगे बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, a इंटू माइनस 3 क्यूब, ठीक है, प्लस 9 इंटू माइनस 3 स्क्वेयर प्लस 4 इंटू माइनस 3 माइनस 10 इक्वल टू ये पूरी 5 के इक्वल, रिमाइंडर क्या है 5। तो ये क्या बन जाएगा, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, लेकिन माइनस का 3 3 ज़ा 9 प्लस का और 9 9 ज़ा 81 माइनस 4 3 ज़ा 12 माइनस 10 इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब देखो माइनस का 27a और ये कितना बन जाएगा, ये प्लस का 81 है, माइनस का 22 बन जाएगा इक्वल टू 5, माइनस का 27a और ये क्या बन गया है, 81 में से 22 माइनस किया तो कितना आ गया,
7 में से 2 5 59 प्लस का, ठीक है, इक्वल टू 5 है। अब देखो माइनस का 27A, माइनस का 27A दूसरी साइड ले जाते हैं, या प्लस का हो जाएगा। 59 माइनस 5 इक्वल टू 27A हो जाएगा। तो ये कितना बन गया बच्चों, 56 इक्वल टू 27A, और 56 अपॉन 27 इक्वल टू A हो जाएगा। तो 27 50 कितना है, 54 आ जाएगा बच्चों, यहाँ 54 आएगा। 27 2 ज़ा 54, तो A की वैल्यू आ जाएगी 2। यही हमने A की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, if R1 and R2 respectively are the remainders when polynomials fx and gx are divided by x minus 4, find the value of k if okay। तो हमने जो R1 और R2 है ये रिमाइंडर है। सबसे पहले हमने सॉल्व करना है कि इसे अगर x माइनस 4 से डिवाइड किया जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें बच्चों हमें एफ एक्स गिवन है k इंटू एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 13, एंड जी एक्स हमें गिवन है 2x क्यूब माइनस 5x माइनस k, ठीक है। तो डिवीज़र क्या है बच्चों, इसे अगर हम x माइनस 4 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इक्वल टू 4 आ गया। अगर इसमें 4 पुट करते हैं, अब देखो कि चलो हम फर्स्ट वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। तो f4 इक्वल टू k रेज टू पावर 4 रेज टू पावर क्यूब प्लस 3 इंटू 4 रेज टू पावर 2 माइनस 13। इसकी वैल्यू पुट करके क्या आ गई बच्चों, ये आ गया 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64k, 64k आ गया। ये 4 4 ज़ा 16, 3 ज़ा 48 माइनस 13, तो ये क्या बन गया 64k। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 एंड 35 हो गया है, ठीक है। अब ये जो रिमाइंडर है, हमें f4 जो है हमें गिवन है कि ये R1 है, इसे हम R1 ले लेंगे। ये R1 की वैल्यू आ गई। अब देखो G4 करते हैं, तो 2 इंटू 4 रेज टू पावर 3 माइनस 5 इंटू 4 माइनस k, तो 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128 माइनस 20 माइनस k, तो ये कितना आ जाएगा 20 माइनस करेंगे 108 माइनस k हो गया, ठीक है। ये R2 की वैल्यू है, हमें गिवन है कि G4 जो है R2 से रिमाइंडर 2 है, ठीक है। अब फर्स्ट हमने फाइंड करना है, फर्स्ट हमें गिवन है कि R1 प्लस R2 दोनों को प्लस करें तो 269 आ रहा है, ठीक है। R1 R2 को करो, R1 है 64k प्लस 35 प्लस 108 माइनस k, दोनों को ऐड कर लिया तो ये किसके इक्वल आ रहा है 269 के इक्वल। ओके, तो 64k में से 1k माइनस करते हैं तो 63k, तो और इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 143, ठीक है, इक्वल टू 269, ठीक है। तो 63k इक्वल टू 269 माइनस 143, तो 63k इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस करेंगे तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आ गया, ठीक है। 9 में से 3 माइनस किया, 6 में से 2 किया और 126 आ गया, ठीक है। तो k इक्वल टू 126 अपॉन 63, ठीक है, 63, तो 63
63 टू ज़ा, टू के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6 एंड 63 टू ज़ा, तो के की वैल्यू आ गई है 2। ठीक है, के की वैल्यू 2 आ गई है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में हमें गिवन है कि R2 में से R1 माइनस करते हैं तो कितना हमें मिल रहा है 8। ठीक है, R2 है 108 माइनस के, इसमें से माइनस करेंगे 64 के प्लस 35 तो आ रहा है 8। अब इसे सॉल्व करते हैं, माइनस अंदर लेकर जाएंगे तो माइनस का 64 के माइनस का 35 इक्वल टू 8 है, तो ये हो जाएगा 65 के, और ये 108 में से 35 माइनस करो तो कितना बन जाएगा 3 एंड 7। ठीक है, 73 बन गया। 73 तो 8 को इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस का 8, ये दोनों 65 बन गए हैं, दूसरी साइड पॉजिटिव जाके 65 के आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस करेंगे तो 65 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 65 के, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 65 अपॉन 65 मीन्स 1। ठीक है, ये हमने 2 पार्ट्स जो थे सॉल्व कर लिए हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, द पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 2 एंड एक्स क्यूब माइनस 2ax स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 8 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, जब इनको x माइनस 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो लीव सेम द रिमाइंडर फाइंड ए। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं, तो सिंपल सा है, एफ एक्स जी एक्स के इक्वल लेंगे। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल को एफ एक्स के इक्वल ले लेते हैं, ए एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 2, और जी एक्स के इक्वल लेंगे, जी एक्स के इक्वल क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2ax स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 8। ठीक है, ये है। अब अगर हम इसे हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 के साथ, इसे 0 के इक्वल कर लेंगे तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब f जो है f2 है। ठीक है, f2 है इक्वल टू g2 है, सेम रिमाइंडर है, तो सॉल्व कर लेते हैं। इस साइड f2 की वैल्यूज लिखेंगे, g2 की वैल्यूज लिखेंगे, तो a2 का क्यूब माइनस 7 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू, इसकी वैल्यूज लिखते हैं, तो 2 का क्यूब माइनस 2a 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 माइनस 8। ठीक है, अब देखो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो 8 9 ज़ा 9 नहीं है बच्चों, ये ए है। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 ए आ गया है, माइनस 2 2 ज़ा 4 4 7 ज़ा 28 माइनस का, तो 7 2 ज़ा 14 माइनस 2, इस साइड 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 साथ में ए प्लस 8 2 ज़ा 16 माइनस 8। ठीक है, अब देखो ये दोनों प्लस के माइनस के हैं, 28 और माइनस 2 कितना बन गया, माइनस के 30। माइनस के 30 में से माइनस करेंगे, प्लस है माइनस का 30 प्लस का 14। ठीक है, तो 8a माइनस कितना बन जाएगा 16। ठीक है, 16 बन गया। ओके, दूसरी साइड देखो 8 प्लस का है माइनस का 8 है, तो ये कैंसिल हो गए। ठीक है, प्लस का 8 माइनस का 8, तो यहाँ माइनस 8a प्लस 16। ठीक है, तो यहाँ माइनस 8a प्लस का 16। ओके, तो 8 को 8a
इस माइनस को इस साइड लेकर आएंगे तो प्लस का है, ठीक है। ये 16 है, इस -16 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो प्लस का 16, ये 16 a इक्वल टू 32 आ गया है और a इक्वल टू 32/16। तो a की वैल्यू बच्चों क्या आ गई है, a की वैल्यू आ गई है 2, ठीक है, a की वैल्यू 2, यही हमने फाइंड करनी थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, व्हेन एफ एक्स, ये हमें एफ एक्स गिवन है और अगर हम इसे x + 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, बट व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2 द रिमाइंडर 4 आ रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हम इसे पुट करेंगे, इसमें x की वैल्यू जो है पुट करेंगे। 2 डिविजर्स हैं, एक के साथ 0 रिमाइंडर आ रहा है और एक के साथ 4। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। तो देखो हमारे पास एफ एक्स है ax³ प्लस bx² प्लस x - 6, ठीक है। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं x - 2 के साथ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0, ठीक है। ओके, तो इसे लेट कर लेते हैं, लेट x - 2 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 2 इसमें पुट करते हैं। f2 कितना आ जाएगा बच्चों, a इंटू 2 की पावर 3 प्लस b 2⁻² प्लस 2 - 6। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये 8a आ गया, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8a आ गया। ओके, फर्स्ट हमें x + 2 के साथ करना चाहिए था, ठीक है, x + 2 तो x माइनस, ठीक है। ओके, अगर हम x + 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तब रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ x - 2, यहाँ x माइनस पुट कर देते हैं, यहाँ माइनस का 2, तो अब क्या बना बच्चों, ये माइनस का 8a, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस का 4b, तो ये माइनस का 2 माइनस का 6, तो -8a प्लस 4b माइनस 8, ठीक है। ओके, तो बच्चों ओके चलो अब इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो इन तीनों में क्या है, अब रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है, मीन्स ये पूरी 0 के इक्वल हो गई। तो 8a, अब तीनों में 2b कॉमन है, 2 कॉमन है या 4 कॉमन है, 4 कॉमन है बच्चों। अब देखो कि इसे हम जो f2 है, हमें बताया गया है -2 है, ये f - 2 है तो ये 0 के इक्वल है, इसका रिमाइंडर 0 है। अब इसे 0 के इक्वल करो, -8a प्लस 4b माइनस 8 इक्वल टू 0 है, ठीक है, इक्वल टू 0 है। इसमें 4 जो है माइनस का 4 हम ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ 2a माइनस 2b, सॉरी 4 कॉमन निकाला है तो b -2, ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लिया तो +2। फिर से चेक कर लेते हैं, -4 कॉमन निकाला तो यहाँ 2a, 4 कॉमन निकाल लिया, माइनस बाहर है प्लस, तो माइनस बाहर है प्लस, बाहर है माइनस, माइनस बाहर है प्लस, और 4 2 ज़ा 8, ये 0 के इक्वल है। -2 0 के इक्वल, -4 0 के इक्वल आएगा तो 0 बन जाएगा, 2a माइनस b प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, हम इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। अब देखो जो gx है, gx लिखेंगे, नहीं gx नहीं है, fx को ही, अगर हम fx को ही डिवीज़र दूसरा है, fx को फिर से लिखते हैं ax³ प्लस bx² प्लस x - 6। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं x - 2 के साथ तो रिमाइंडर कितना बच रहा है बच्चों, रिमाइंडर आ रहा है 4, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये है हमारे पास, तो इसे
x माइनस 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब यहाँ f जो 2 है वो 0 के इक्वल है, सॉरी 4 के इक्वल है। f2 जो है वो 4 के इक्वल है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। a 4 रेज टू पावर 3 2 है, 2 रेज टू पावर 3 प्लस b इंटू 2 रेज टू पावर 2 प्लस 2 माइनस 6, ठीक है, इक्वल टू 4 हो रहा है। 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8a प्लस 4b, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 4 है। तो 8a प्लस 4b इक्वल टू दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो 6 आ गया, ठीक है, 6 आ गया है। ओके, तो अब चेक कर लेते हैं। 8a 2 टू ज़ा 4b, तो 6 में से 2 माइनस करें तो बच्चों माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4 है। ओके, माइनस का 4 दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस का 4 बन जाएगा, या इसे ही माइनस इस 4 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये यहाँ माइनस का 4 है, ये भी माइनस का 4 बन जाएगा, इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है। तो 8a प्लस 4b माइनस 8 इक्वल टू 0 बन गया है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, इसमें सभी में फिर से 4 कॉमन है, तो इक्वेशन बनाते हैं, फिर से यही सॉल्व करेंगे इसे। तो इक्वेशन बनाते हैं, इसमें से 4 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 2a प्लस 4 टू ज़ा एंड b माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। 2a प्लस b माइनस 2, 4 0 की इक्वल जाएगा, 0 बन जाएगा, इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 2 लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब देखो इसमें माइनस का भी है, प्लस का भी है, तो ऑन एडिंग द इक्वेशंस, इक्वेशंस को ऐड करते हैं। 2a माइनस b प्लस 2 इक्वल टू 0 है, एंड दूसरी इक्वेशन 2a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये कैंसिल हो गए, ये b कैंसिल हो गए, तो 2a इक्वल टू 0 बचा, तो a इक्वल टू 0 आ जाएगा। a की वैल्यू 0 आ गई है। अब इसे पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं 2a की वैल्यू 0 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस b प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस b प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2 इक्वल टू b, माइनस b को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो 2 इस साइड है, तो 2 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। The polynomials 2x cube minus 7x square plus ax minus 6 and x cube minus 8x square plus 2a plus 1 into x minus 16 leaves the same remainder when divided by x minus 2 find a। तो अगर इन दोनों को x minus 2 के साथ डिवाइड किया जाता है तो सेम रिमाइंडर बचता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, एक को एफ एक्स लेंगे, 2 पॉलिनोमियल्स हैं, एक को एफ एक्स लेंगे तो 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर प्लस ax माइनस 6, ठीक है। दूसरा जी एक्स लेंगे, जी एक्स है x क्यूब माइनस 8x स्क्वेयर प्लस 2a प्लस 1 इंटू एक्स, तो माइनस 16, ठीक है। अब दोनों को अगर डिवाइडेड बाय x माइनस 2 किया जाता है, ठीक है, तो इसे 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो रिमाइंडर जो है F2 एंड G2 दोनों में 2 पुट करते हैं
तो दोनों का रिमाइंडर सेम आता है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं बच्चों। इसमें एफ एक्स की वैल्यूज़ में 2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 2⁻³ माइनस 7 इंटू 2⁻² प्लस a इंटू 2 माइनस 6। ठीक है, ये एफ एक्स की वैल्यूज़ हो गई जिसमें कि हमने 2 पुट किया, और यहाँ जी एक्स की वैल्यूज़ जिसमें हम 2 पुट करेंगे, तो 2 क्यूब माइनस 8 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 2a प्लस 1 इंटू 2 माइनस 16। ठीक है, ये है। अब सॉल्व करते हैं इसे। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 प्लस 2a माइनस 6। तो दूसरी साइड ये 8 बन गया, माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4a प्लस 2 हो जाएगा माइनस 16। ठीक है, इस 2 को मल्टीप्लाई अंदर कर लिया, तो यहाँ क्या बचा बच्चों, यहाँ हमारे पास 2a है और ये 28 में प्लस करेंगे तो 34 बन गया माइनस का। ठीक है, माइनस का 34 और 16, तो माइनस का 34 है 16 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 18 माइनस का 18। तो इन तीनों को सॉल्व करके 2a माइनस 18 बन गया, और यहाँ 4a है और 16 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 14 और यहाँ 32 में से 8 माइनस करते हैं तो कितना बच गया 24 माइनस का। ठीक है, 24 माइनस का, तो ये कितना बन गया माइनस का 38। ठीक है, इन्हें सॉल्व करने पर ओके। तो अब देखो a की वैल्यू फाइंड करते हैं। 2a को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, यहाँ माइनस का 18 प्लस का 38 हो जाएगा एंड 4a माइनस 2a हो जाएगा। तो ये माइनस किया हमने, तो 8 में से 8 एंड 3 में से 1 2, तो ये बन गया है 2a। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 20/2 मीन्स 10। a की वैल्यू क्या आ गई है 10। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों सिंपल सी एक्सरसाइज थी, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको इसके सभी क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे बच्चों। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।